हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? ओलंपिक में हरियाणा का स्ट्राइक रेट कितने प्रतिशत है? तो ओलंपिक में हरियाणा का स्ट्राइक रेट 10% है। ये बात भी आप लोग याद कर सकते हैं। और हरियाणा के पानीपत के एक नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने तो गोल्ड जीता ही है जेवलिन थ्रो में। ये बात तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अब तक याद हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया जाएगा? हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक वॉलेंटियर योजना लॉन्च की जाएगी जिसका नाम है समर्पण योजना। सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। यह समर्पण योजना बेसिकली एक प्रकार की वॉलेंटियर योजना ही है। अनूठा कार्यक्रम है जिसमें निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए जो जो लोग जो है आगे आना चाहते हैं उनको यूं कहिएगा आगे लाया जाएगा, एक संगठन बनाया जाएगा। इन सभी को जो है ना क्राइम कंट्रोल करने के लिए भी इनकी सहायता ली जाएगी। या इनका मुख्य फोकस जो है सामाजिक क्षेत्र पे रहेगा, जैसे कि शिक्षा है, खेल है, या स्किल डेवलपमेंट हुआ, या जो फार्मर्स है, या एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, या सोशल एक्टिविटी जितनी भी हुई है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, उन सभी से रिलेटेड, या हेल्थ से रिलेटेड है, इन सभी में जो है ना इन सभी वॉलंटियर्स का जो है उन वॉलंटियर्स की सहायता ली जाएगी, ताकि क्राइम को भी कंट्रोल किया जा सके और के साथ में जो है ना इन जैसे स्वास्थ्य सेवा है, इसमें भागीदारी के साथ में स्वास्थ्य सेवाओं को भी और अच्छा किया जा सके। एक्चुअली ये है आपकी वॉलंटियर रिलेटेड योजना जिसका नाम है समर्पण। आपको बात ये याद रखनी है मेनली। शुरू किसने करना है इसे, या इसकी घोषणा करी किसने है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने कितने गैलेंट्री अवार्डियों को सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं 18वें राज्यपाल, जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने हरियाणा के अंबाला छावनी का जो रेना ऑडिटोरियम है, वहां पे गैलेंट्री अवार्डी अभिनंदन समारोह में जो है 25 गैलेंट्री अवार्डियों को सम्मानित किया है। ठीक है। अच्छा, ये 25 जो है ना, इसके अंदर से 10 ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं या जवान हैं अभी तक। और मतलब जवान है होने का मतलब है कि अभी भी वो जो है ना आर्मी में सेवा दे रहे हैं। 10 ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और 5 ऐसे हैं जो वीर नारियां हैं, इनको जो है सम्मानित किया है। और युद्ध वीर नारियों के सुहाग ने अपना बलिदान देके देश की रक्षा की है, इस करके जो है इन 5 नारियों को भी सम्मानित किया गया है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है डियर। चलिए, तो अगला जो हमारा सवाल होगा वो क्या होगा? उससे पहले एक बात और याद रखिएगा, ये अंबाला छावनी में ऐसा कुछ सब कुछ हो रहा है। तो अंबाला छावनी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि अंबाला छावनी से सबसे पहले जो है ना 10 मई 1857 को जो है ना वो क्रांति शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति से बोलते हो आप लोग। पिछले साल स्वच्छता रैंकिंग में देखा जाए तो छावनियों में सबसे बेस्ट या सबसे साफ सुथरी छावनी जालंधर की कंटोनमेंट एरिया था, और हमारे हरियाणा की अंबाला छावनी को इसमें रैंक मिला था 27वां। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। पिछले साल 29 जुलाई 2020 को जो है 5 राफेल भी अंबाला के अंदर आए थे। ये बात भी आप लोग भूल ही कैसे सकते हैं, अंबाला को आप ट्विन सिटी कहते हैं। ठीक है। और ये बंडारू दत्तात्रेय जो राज्यपाल है हरियाणा के, जो अभी रिसेंटली 15 जुलाई 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी है हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में। इनका जन्म 1947 को हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा। 1985 के अंदर जो है इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था। हरियाणा के किस जिले में लाडो की बगिया ऑक्सीजन की शुरुआत की जाएगी? लाडो की बगिया ऑक्सीवन, ये ऑक्सीवन है आपका, ऑक्सीजन कहिएगा क्योंकि यहाँ से इन वनों से ऑक्सीजन ही तो मिलने वाली है। तो लाडो की बगिया ऑक्सीवन की शुरुआत की जाएगी हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 11 अगस्त आज है हरियाली तीज। तो इस पे मैं आपको पहले ये कह देना चाहता हूँ, आप सभी प्यारे बच्चों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और
और आज ही के पावन अवसर पे मुख्यमंत्री साहब 10 बजे चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झज्जर जिले का एक गांव है जिसका नाम है खानपुर, ठीक है ना, खानपुर। इस खानपुर खुर्द में लाडो की बगिया ऑक्सीजन का शुभारंभ करने वाले हैं, याद रखना। और इसमें तकरीबन 500 बेटियां एक साथ पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी, जो है पूरे हरियाणा को। झज्जर को आप लोग इसलिए भी पुकारा करते हैं क्योंकि झज्जर जो है वो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो कंप्लीट जो है ना वो रिजर्व सीट में आता है, ये ठीक है। 15 जुलाई 1997 को जो है ना ये एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, या नया जिला बना था, ये बात भी आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ का एक बेरी नामक कस्बा है जहाँ से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा निकले थे। हरियाणा के पहले जो उप मुख्यमंत्री है जिनका नाम चांदराम, वो भी झज्जर से ही संबंधित थे, ठीक है। अगला सवाल है कि किस पहलवान को भारतीय कुश्ती संघ से अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? कौन से पहलवान है? इस पहलवान का नाम है विनेश फोगाट। सभी को इनसे मेडल लाने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन ये तो जो है ना सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंच पाए। अब सर आप कहेंगे कि इनको फिर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इन्होंने अस्थायी रूप से निलंबित क्यों कर दिया? तो इसका कारण है अनुशासनहीनता। इनको जो है ना बेसिकली दो तीन कारण है। जैसे एग्जाम्पल से इनको कहा था कि भारतीय दल के साथ रहने के लिए कहा गया था कि जैसे पूरा इंडिया की टीम है, उसी के साथ में रह के ट्रेनिंग की जाए। तो इन्होंने कहा कि ना ना मेरे को कोरोना हो जाएगा तो मैं इनके साथ प्रैक्टिस नहीं करूंगी। ये हंगरी में जाके अलग जाके जो है प्रैक्टिस करने लगी, मतलब अपना ढाई चावल या डेढ़ चावल नारा ही इन्होंने गर्म किया, नारा ही उबाला इन्होंने, ठीक है ना। भैया औरों को कोरोना नहीं हुआ, तुम्हें कैसे कोरोना हो जाएगा? ना कहते मेरे को कोरोना हो जाएगा, मैं तो हंगरी जाऊंगी, वहां अलग से तैयारी करूंगी, इनके साथ नहीं रह सकती। ये एक प्रोटोकॉल तोड़ा। दूसरा प्रोटोकॉल क्या तोड़ा? ट्रेनिंग शेड्यूल में भारतीय प्रशिक्षक के साथ ट्रेनिंग नहीं करी। अब जितने भी आपके जो आपके कोच होते हैं, इंडिया के कोच होते हैं, उनके साथ में नहीं करी को ट्रेनिंग, हंगरी के कोच के साथ में ट्रेनिंग करी। ले बता, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध है। और तीसरा क्या है? तीसरा इनको कहा गया कि ड्रेस पहनो, ठीक है ना, जो आधिकारिक रूप से जो जर्सी मिलती है वो पहनो। कहते हैं नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, नाइकी की ड्रेस पहन के आई, ठीक है ना। तो मतलब ये तीन कमियां जो है ना, ये तीन अनुशासनहीनता वाले काम किया, ठीक है ना। तो भैया अनुशासनहीनता अगर आप करोगे तो ज्यादा घमंड दिखाओगे तो देख लो आप लोग, वरना आज आपको भी जो है जैसे नीरज चोपड़ा को पढ़ रही है दुनिया वैसे भी पढ़ा करते। डिसिप्लिन तो जरूरी है, खैर गेम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कहते हैं ना कि एक बार जीत हासिल करने से ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपने दुनिया को ही जीत लिया। ये तो कामयाबी तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसी है, सेल बोट जैसी होती है। अगर आज हवा है तो वो बोट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। आज अगर आप डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन एक जरूरी चीज थी। हालांकि इनको निलंबित करने का कारण रेसलिंग फेडरेशन का ये था, अगर ये कोई मेडल वगैरह जीत जाते तो क्या पता वो ना भी करते। लेकिन फिर अब तो वही बात है कि कहीं ना कहीं कमियां ढूंढ रहे हैं वो, कि निराशा जता रहे हैं, अपनी नाराजगी इस तरीके से ही जाहिर कर रहे हैं। खैर जो भी बात है, जो सवाल था मैंने आपको पढ़ा दिया। हाल ही में किस शहर में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है? रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है हरियाणा के चंडीगढ़ शहर से, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इसका उद्घाटन एडवाइजर धर्मपाल ने किया है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सेक्टर 22 जो है ना वहाँ पे, 22A का जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बनाया गया है। पॉल्यूशन के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी, मतलब ये है इसका, ठीक है ना। मतलब रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, जिसको आप लोग AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको चेक करने के लिए ये वाला सेंसर सिस्टम लगाया गया है चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ की स्थापना करी किसने थी? ली कार्बूजियर ने की थी। इस बात को तो आप भूल ही कैसे सकते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने नेशनल एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है? ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक है। यमुनानगर के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा नेशनल एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया। इसमें 90% अंक लाने वाले विद्यार्थी की 100% फीस माफ होने वाली है। 9 साल पहले इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इस यूनिवर्सिटी का 65 देशों के 308 विश्वविद्यालयों से जो है ना वो समझौता भी हो रखा है, ठीक है। इस साल 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है वो देशों में पढ़ाई के लिए विद्यार्थी जाते हैं इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, ठीक है। 1200 से ज्यादा विद्यार्थी गए हुए हैं, ठीक है।
और के साथ में जो है अध्यापकों के बच्चों को 10% की स्कॉलरशिप है, पत्रकार के बच्चों को भी 10% की है। और हर साल यूनिवर्सिटी का 33 करोड़ की स्कॉलरशिप जो है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। ये याद रखिएगा आप लोग। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से पता होनी चाहिए। भाई साहब आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? ठीक है। एनीवे अगला सवाल आपका क्या है? इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2012 के अंदर हुई थी। इसके वीसी का नाम डॉक्टर एच बी राघवेंद्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन पर्व पर कितने साल तक के बच्चों के लिए फ्री यात्रा सुविधा देने का निर्णय किया है? तो इस बार 15 साल तक का बच्चा जो है वो फ्री में यात्रा कर सकता है। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। महिलाओं के लिए तो फ्री में होती ही है, के साथ में 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री यात्रा देने की सुविधा करी है ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जा सके, राखी बांध सके। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि किस जिले के परमवीर सिंह का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है ना शामिल हुआ है? करनाल, भिवानी, सोनीपत, झज्जर। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।